सो हम बात भगवान वामन देव की कर रहे हैं। आप में से कितने लोग भगवान वामन देव के बारे में जानते हैं? आप वामन देव जी के बारे में नहीं जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? नहीं, आप लोग नहीं जानते भगवान वामन देव के बारे में? वो जो छोटे से आए थे, छोटे से ब्राह्मण के रूप में, सो हुआ क्या कि प्रहलाद महाराज का नाम किसने सुना हुआ है? वो तो हाथ खड़े कर दो। आपको हाथ खड़ा करना नहीं आता या आपने सुना नहीं हुआ? पता कैसे चलेगा मुझे? कहाँ से शुरू करूँ? प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन के पुत्र थे बलि कुंभ। तो बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य की बहुत सेवा की, उससे उनको बहुत ताकत मिल गई और उन्होंने स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी। स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी तो इंद्र को भागना पड़ा वहाँ से। तो इंद्र वहाँ से भाग गए तो पूरे स्वर्गलोक पे, पूरे ब्रह्मांड पे बलि महाराज ने कब्जा कर लिया और सुख से रहना शुरू कर दिया। फिर 100 अश्वमेध यज्ञ भी किए बलि महाराज ने, उससे उनका यश और भी फैल गया। लेकिन इंद्र की माँ का नाम है अदिति और पिता का नाम है कश्यप। तो अदिति ने कश्यप मुनि से बोला कि मेरे बच्चों से घर छिन गया, आप कुछ उपाय बताइए। तो कश्यप मुनि ने बोला भगवान विष्णु की पूजा करो, उन्हीं से उपाय मिलेगा। तो अदिति ने भगवान विष्णु की पूजा की पयोव्रत नामक व्रत से, और उनको भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त हुए। तो उन्होंने भगवान विष्णु के सामने अपनी समस्या रखी। तो भगवान विष्णु ने बोला ठीक है, मैं आपके घर में आपके पुत्र के रूप में आऊँगा और इस शंका का निवारण करूँगा, आपकी जो समस्या है उसको हटाऊँगा। तो जो भगवान विष्णु ने उनको ये वचन दिया था, उसके चलते भगवान विष्णु वामन देव के रूप में अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। तो जब भगवान वामन देव प्रकट हुए, सारे देवी देवता आए और ब्रह्मा जी, शिव जी इत्यादि सब आए। उन्होंने भगवान को विभिन्न उपहार दिए और वो सब उपहार लेके वामन देव गए नर्मदा नदी के तट पर। वहाँ पे बलि महाराज एक और यज्ञ कर रहे थे, शुक्राचार्य सामने बैठे हुए थे, यज्ञ चल रहा था। तो जब वामन देव छोटे से बालक के रूप में वहाँ पे गए, बहुत ही सुंदर, आप आएंगे मंदिर में, आप ही के मंदिर में आप आएंगे राधा माधव मंदिर में, वहाँ पे वामन देव जी की भी फोटो बनी हुई है। आप आकर देखोगे, एक तरफ कश्यप मुनि है, एक तरफ अदिति हैं और भी कई साधु महात्मा वहाँ पर हैं। आप आओगे आपको दिखेगी नरसिंह भगवान के साथ एकदम। वामन देव इतने सुंदर उनका रूप है वामन देव जी का कि उनको देख के सारे जितने साधु महात्मा ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे सब भौचक्के रह गए एकदम उनको देख के, और एकदम सब अपने आसन से खड़े हो गए। बलि महाराज का मन जो है वो आकर्षित हो गया इतने छोटे से बालक को देख के। तो बलि महाराज ने छोटे से बालक को, वामन देव को बोला कि आप मांगो, आप कुछ मांगो, जो भी मांगोगे मैं आपको दूंगा।
तो वामन देव ने बोला, सीधा मांगा नहीं। वामन देव ने पहले प्रहलाद महाराज की प्रशंसा की, फिर प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु की प्रशंसा की, प्रहलाद महाराज के चाचा हिरण्याक्ष की प्रशंसा की, विरोचन की प्रशंसा की, बलि महाराज के पिता की। उन्होंने बोला कि विरोचन जो है, विरोचन मर नहीं सकता था, विरोचन को कोई नहीं मार सकता था, उसको वरदान था विरोचन। तो देवी देवता एक इंद्रनी होंगे, ये एग्जैक्टली याद नहीं कौन थे। एक देवता ब्राह्मण का रूप धार के गए विरोचन के पास, उनको बोला मुझे भिक्षा चाहिए आपसे। तो विरोचन पहचान गया कि ये कोई देवता है, ब्राह्मण का रूप धार के आया है। जैसे जब भगवान कृष्ण गए थे अर्जुन और भीम के साथ में जरासंध के पास ब्राह्मण का वेश धारण करके, तो जरासंध भाग गया था कि ये ब्राह्मण नहीं है, और लेकिन जरासंध ने बोला ब्राह्मण का रूप बना के आए हो, वेश धार के आए हो, आप जो मांगोगे दूंगा, मेरी जान मांगोगे जान भी दे दूंगा, ऐसा जरासंध ने बोला। तो भगवान कृष्ण ने बोला वो तो हम ले ही लेंगे, तुम हमारे से लड़ाई करो, तीनों में से किससे लड़ाई कर लो। तो जरासंध ने भीम से लड़ाई की, मर गया। सो ऐसे ही विरोचन को पता चल गया था कि ये वास्तविक ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण का वेश धारण किया हुआ है। जैसे आजकल बहुत घूम रहे हैं ना गली मोहल्लों में, कई दूसरे धर्म के लोग भी साधु का वेश धार के घूम रहे हैं। तो अब उनके पास उस ज्ञान था, विरोचन जरासंध सिद्धियाँ थी, आपके पास क्या है? आपके पास आधार कार्ड है। तो आप गली में कोई भी आए घूमता फिरता और दान मांगने के लिए उसको बोलो ये आधार कार्ड दिखा, यही सिद्धि है आपकी। और कोई सिद्धि नहीं है। वैसे तो मैं पीछे एक अखबार में देख रहा था कि 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आप लिख के कोर्ट से नोटराइज करा दो, आप अपना नाम चेंज कर सकते हो। हाँ, अब्दुल्ला हामिद बन जाएगा 10 रुपये में। वकील 100-150 रुपया और ले लेगा, और क्या होगा? फिर क्या करोगे आप? फिर तो आधार कार्ड भी काम नहीं आएगा, क्योंकि आधार कार्ड भी अमित शर्मा के नाम से बना के ले आएगा, तब क्या करोगे? सोच समझ के दान देना चाहिए, देखभाल के। तो विरोचन ने बोला क्या मांगते हो? जो मांगोगे दे दूंगा। ये जानते हुए भी कि ये देवता है कोई और ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा। तो उस देवता ने बोला आप अपनी सारी आयु मुझे दान कर दीजिए। अब विरोचन ने आयु दान की, मतलब तो भगवान वामदेव ने विरोचन की भी बहुत प्रशंसा की। विरोचन ने अपना प्राण भी विरोचन ने दान कर दिए, संकोच नहीं किया। और भगवान वामन ने बोला कि हे बलि, तुम्हारे कुल में आज तक कोई कृपण सोच का व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, आज तक कभी कोई पैदा नहीं हुआ। ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिससे दान मांगा गया हो, उसने दान देने से मना कर दिया हो, या जिसने संकल्प ले लिया हो और फिर पीछे हट गया हो। ऐसा तुम्हारे परिवार में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। चाहे राक्षसों का परिवार है, लेकिन दान देने के मामले में पीछे नहीं हटते। विरोचन की तारीफ की
और फिर हिरण्यकशिपु की तारीफ भी की कि हिरण्यकशिपु कैसे भगवान को ढूंढ रहा था, भगवान को मारने के लिए। भगवान उसके हृदय में घुस गए। अब वो अंदर तो देख नहीं रहा था, हिरण्यकशिपु बाहर ढूंढ रहा था, मिले नहीं। तो उसने कहा कहीं नहीं मिले, जरूर भगवान मर गए होंगे मेरे डर से। तो जो भौतिक व्यक्ति है, नास्तिक व्यक्ति है, क्योंकि भगवान को देख नहीं सकता तो सोचता भगवान है ही, जबकि भगवान को देखने का बहुत ही सरल उपाय है। ये प्रेमानंद भी हैं, अजितेंद्रियम, त्रिलोक्यम अजितेंद्रियम। इस तीनों लोकों में जितनी भी वस्तुएं हैं, लेकिन वो वस्तु अगर ऐसे व्यक्ति को मिल गई जिसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं है, अजितेंद्रियां, उसकी इंद्रियां कोई इधर भाग रही है, कोई इधर भाग रही है, आंखें इधर भाग रही हैं, मन उधर भाग रहा है, जीवा उधर भाग रही है, तो बोले ना शक्नुवंती, नहीं कर सकती, ते सर्वे, वो सारी जितनी भी वस्तुएं, जितने भी तीनों लोकों में जितनी भी वस्तुएं जो सुख दे सकती हैं, चाहे वो सोना चांदी हो, स्त्रियां हो, गायें हो, अनाज हो, धन हो, जमीनें हो, कितनी भी वस्तु होगी, ना शक्नुवंती ते सर्वे, उस सारी की सारी वस्तुओं में इतनी ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, प्रतिपूरयितुम नृप, कि हे राजा, कि वो जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है, प्रतिपूरयितुम, वो उसको संतुष्ट कर सके। संतुष्टि नहीं होगा। आज आपके पास में सपोज 10 लाख रुपए है, आपको 1 करोड़ मिल जाए तो क्या संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे। और योजनाएं नई बनानी शुरू कर देंगे, 10 करोड़ मिल जाएंगे और नई योजनाएं बनानी शुरू कर देंगे। क्या अंबानी अडानी ये संतुष्ट हो गए? और संतुष्टि नहीं है, और अधिक से अधिक और अधिक से अधिक धन अर्जित करने में लगे हुए हैं। तो वामन देव ने बोला कि एक जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो अपने ब्रह्म तेज से आगे बढ़ना चाहिए। एक जो ब्राह्मण है उसके अंदर ब्रह्म तेज होता है, उसके प्रभाव से उसको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर उसके हृदय में भोग की इच्छा है, अगर उसका हृदय शांत नहीं है, लालसा है उसके हृदय में, डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं यज्ञ रूपी अग्नि पे जैसे पानी छिड़क दिया अग्नि बुझ जाएगी या मंद हो जाएगी। ऐसे एक ब्राह्मण है, बहुत समझदार है, लेकिन अगर उसकी इंद्रियां संयमित नहीं है तो वो आध्यात्मिक ज्ञान में आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे आ जाएगा। हमारे लिए ये जो बात है ये बात हमारे लिए तर्क संगत है। हमारे पास भगवान की दया से जो भी साधन है, हमें पूर्णतः उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। भागवत में बताया गया है कि जिस प्रकार बिना किसी प्रयास के दुख आता है, दुख के लिए आप में से कौन प्रयास कर रहे हैं? और तो कोई नहीं कर रहा, फिर भी दुख आ जाता है, फिर हम दुख से लड़ते हैं। तो बता रहे हैं जिस तरह बिना प्रयास के दुख आ जाता है, ऐसे बिना प्रयास के सुख भी आएगा। आपके भाग्य के अनुसार ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितना है उसमें संतुष्ट रहो। जितना आपके पास भगवान ने साधन दिए, कोई उससे 1 रुपया आगे भी जाने की आवश्यकता नहीं है, संतुष्ट रहो उसमें संतुष्ट रहोगे तो आपका मन शांत रहेगा, मन शांत रहेगा तो सुख का अनुभव कर पाओगे।
अगर मन के अंदर कुंठा है, मन के अंदर तरह तरह की इच्छाएं हैं, तो सारी सुविधाएं होने पर भी ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं हमारे पास। जैसे मेरे एक मित्र हैं, वो कम से कम उसके पास 70-80 करोड़ रुपए होगा उसके पास। एक बार उसका फ़ोन आया मेरे पास, उसने कहा भाई क्या बताऊं, कई बार तो सुसाइड करने का मन करता है। मैंने कहा क्या हुआ, तो पैसे की दिक्कत है? उसने कहा नहीं, पैसे की तो दिक्कत नहीं है। अरे अगर मैं कुछ भी ना करूं, सुबह से शाम तक सोता रहूं, तो भी मेरे अकाउंट में अपने आप 4-5 लाख रुपये महीने में आ जाता है, कुछ नहीं करने से। कुछ करूंगा तो पता नहीं कितने आ जाएंगे। लेकिन इच्छाएं आ सकती है घर वालों से, कोई बात नहीं माने तो बहुत अपमान का अनुभव होता है, होता नहीं होता? नहीं? तो मैंने उसको बोला भैया हर चीज़ का हल है, मर मत जाना भाई, बात करते रहो मेरे से। वो कहता है इसीलिए फ़ोन लगाया है। वो मुझे 5-7 महीने में फ़ोन करके अपने दिल का गुबार निकालता रहता है। तो जिसका मन संयमित नहीं है, उसके पास कितना भी धन होगा दुखी रहेगा। लेकिन जिसका मन शांत है, संतुष्ट है, जो जितने साधन उसके पास हैं, तो फिर वो कैसी भी परिस्थिति में रहे सुख का अनुभव करता रहेगा, कैसी भी परिस्थिति में रहे। हमें चैतन्य चरितमृत में उदाहरण मिलता है, एक भक्त थे कोला बेचा श्रीधर, उनकी झोपड़ी टूटी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे, लोटा एक था वो टूटा हुआ था, और वो कोला बेचा श्रीधर नाम इसलिए पड़ा, कोला बेचा, कोला मतलब केले, वो केले के पत्ते के वो दोने वगैरह बना के बेच के जो पैसे मिलते थे उसमें से 50% गंगा माता की सेवा में लगा देते थे। केले के पत्ते बेच के क्या ही कमा लेगा कोई, नहीं? उसमें जब 50% गंगा माता की सेवा में लगा देते थे, वो 50% से अपना रहते थे। सारी झोपड़ी टूटी, कपड़े फटे हुए। तो भगवान के दर्शन हुए उनको, भगवान ने बोला मांगो क्या मांगते हो। अब हम होते तो पता नहीं क्या ही मांग लेते हैं। अब एक ऐसा व्यक्ति जिसका पेट पीठ से लगा हुआ है, बिना एक्सरे के हड्डियां गिन सकते हो उसकी, जिसकी झोपड़ी टूटी है, कपड़े फटे हुए हैं, कोई बर्तन नहीं है घर में, ऐसे व्यक्ति को स्वयं भगवान बोलेंगे मांगो क्या मांगते हो। तो उन्होंने बोला मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान ने कहा भैया देख सब टूटी हुई है, झोपड़ी वोपड़ी तेरी, सोच ले एक बारी। तो उसने कहा अब भगवान ने कहा कुछ मांगना ही पड़ेगा तुम्हें, बिना मांगे बात नहीं बनेगी। तो उसने बोला अच्छा अगर आपने कुछ देना ही है तो आप ऐसी दया करो कि आपकी जो छवि है हमेशा मेरे हृदय में मैं देखता रहूं। कुछ मांगा ही नहीं, संतुष्ट है ना, संतुष्ट है, कोई किसी चीज की आवश्यकता नहीं है।
ऐसे ही एक शिकारी था, तो शिकार करके अपना और घर वालों का पेट पालता था। नारद जी के दर्शन हुए। नारद जी ने बोला, ये काम छोड़ दो, क्या बेकार काम है, जानवरों को मारते रहते हो। तो उसने कहा, रोटी कहाँ से खाऊंगा? तो नारद जी ने बोला, मैं इंतज़ाम कर दूँगा। उसने कहा, ठीक है जी, छोड़ दिया। उन्हें धनुष तोड़ा, फेंक दिया अपना। नारद जी ने बोला, वहाँ पे बैठ जाओ, भगवान का नाम लो। उसने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। चारों तरफ फैल गई बात कि वो इतना बड़ा शिकारी था, वो साधु बन गया। तो लोग उसको देखने के लिए आना शुरू कर दिया। अब साधु के पास खाली हाथ तो कोई नहीं जाता, तो लोग सामान ले जाना शुरू किया और घर चलना शुरू हो गया उसका। कुछ वर्षों के बाद नारद जी फिर वहाँ से निकले। उन्होंने कहा, यहाँ पे मैंने किसी को एक शिष्य बनाया था, देखता चलूँ क्या हो रहा है। तो गए, देखा वो भगवान का नाम लेना जो उसने देखा दूर से गुरु आए हैं, तो जाके गुरु को प्रणाम किया। तो नारद जी ने बोला, वो सब ठीक ठाक है ना? तो उसने बोला कि आपके दया से सब ठीक है, पर एक ही प्रॉब्लम है। तो नारद जी ने बोला, क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा, आप सामान ज़्यादा भिजवा रहे हो, थोड़ा कम भिजवाओ। संतुष्ट हो गया ना मन में, संतुष्ट हो गया हूँ, कभी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। विदेशों में जो बहुत अमीर लोग हैं, वो जब दिमाग ख़राब हो जाता है तो भिखारियों की तरह कुछ दिन तक फुटपाथ पे रहते हैं, वो अपना मन शांत करने के लिए। तो बहुत अमीर लोग हैं, वो पूरे घर का सामान बेच देते हैं, सिर्फ एक वो गद्दा रखते हैं पतला सा, और वो बिछा के उसी पे सोते हैं। वो बस घटा देते हैं। उनको ये समझ आ जाती है कई लोगों को कि ज़्यादा सामान से मन परेशान होता है, ज़्यादा उसमें परेशानी का कारण है, घटा देते हैं। तो जब वामन देव ने बोला कि अभी ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, बस 3 पग दे दो, बात ख़त्म हो जाएगी, तो मैं वापस जाऊंगा अपने घर। तो उसने कहा, ठीक है। तो बलि महाराज ने आचमन पात्र लिया, आचमन करके प्रण करने लगे कि भैया मैं तुम्हें 3 पग जमीन दी। जैसे आचमन पात्र उठाया तो शुक्राचार्य ने बोला, रुक जाओ, क्या कर रहे हो? ये जो छोटा सा बच्चा है, ये छोटा सा ब्राह्मण, ये भगवान विष्णु है। ये जो तुम 3 पग जमीन देने की बात कर रहे हो, ये 3 पग जमीन में, ये दो पग में सब कुछ नाप लेंगे, तीसरा पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो जो शुक्राचार्य हैं, शुक्राचार्य ने बोला कि माया मानवों को हरि, कि ये हरि हैं, लेकिन मायावी रूप धर के आए। वामन देव के रूप को मायावी बोल दिया शुक्राचार्य ने। शुक्राचार्य जी हैं, शुक्राचार्य जी स्वार्थ के प्रतीक हैं। उनके हृदय में स्वार्थ बना हुआ है कि मेरा यजमान सुखी रहेगा तो मेरा भी घर भरा रहेगा। शुक्राचार्य ये सोच रहे थे कि इसने सब कुछ दे दिया तो फिर मुझे देने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। अगर इसने सब कुछ दे दिया तो मेरा क्या होगा? स्वार्थ की भावना आ गई मन में। जब स्वार्थ की भावना मन में आ गई
तो भगवान को देख लिया, अरे तो भगवान है। भगवान को पहचानना भी कोई मजाक नहीं है, भगवान को पहचानना। कितनी हमारे शास्त्रों में कितनी घटनाएं मिलती हैं कि भगवान सामने आए एक छोटे से बालक के रूप में, गोपाल के रूप में। तो बाद में उन्होंने सोचा रहे हैं तो भगवान कृष्ण थे, लेकिन जब सामने थे तो पहचान नहीं पाते थे। ऐसी कितनी घटनाएं हैं भक्तों के साथ। भगवान को पहचान लेना के लिए तो भगवान है, बहुत बड़ी बात है। शुक्राचार्य ने पहचान लिया ये तो भगवान है, लेकिन हृदय में स्वार्थ की भावना लेके देख रहे थे तो भगवान की महिमा को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। इसी तरह अगर हम भी मंदिर जाएंगे, भगवान के विग्रह के दर्शन करेंगे, दर्शन कर लिए भगवान के विग्रह, लेकिन अगर हृदय में स्वार्थ होगा, भोग की इच्छा होगी, हृदय में वैराग्य नहीं होगा, तो हम भगवान को भी स्वार्थ की दृष्टि से देखेंगे। हम ये सोच के भगवान के दर्शन करेंगे कि हमें क्या मिलेगा इसमें से। हम दर्शन के लिए आए हैं, हमें कुछ मिलना चाहिए इसके एवज में। नहीं, हम जाते हैं भगवान से, हम मांगते नहीं मांगते हैं भगवान से। आप बोलो हम तो कुछ नहीं मांगते, हम तो सुख मांगते हैं कि परिवार में सुख रहे। ये भी भौतिक इच्छा है कि परिवार में सुख, क्योंकि ये परिवार जो हमारा है ये भी तो नश्वर है। इससे पहले हमारे कितने ही परिवार हो चुके, और ऐसे चलते रहे तो पता नहीं कितनी और परिवार हमें स्वीकार करने पड़ेंगे और बिछड़ना पड़ेगा उनसे। तो शुक्राचार्य ने बलि महाराज को बोला कि ये देवताओं की मदद करने के लिए आए हैं, ये तुमसे सब कुछ छीन लेंगे और देवताओं को दे देंगे। ये सब कुछ छीनने आए हैं। अब क्योंकि शुक्राचार्य खुद स्वार्थी हैं, इसलिए शुक्राचार्य को भगवान भी स्वार्थी लग रहे थे कि स्वार्थ से आए हैं। भगवान को क्या स्वार्थ है? भगवान को कोई स्वार्थ नहीं। भगवान केवल और केवल हमारे भले के बारे में सोचते हैं, लेकिन जैसी हमारी मानसिकता होती है हम भगवान को उसी दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं, भक्तों को उस दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। अगर हमारे हृदय में धोखा देने की प्रवृत्ति है, अगर हमारे हृदय में क्रोध है, तो हमें सामने वाला भक्त भी धोखेबाज और गुस्से वाला दिखाई देगा। बोलेंगे भैया ये भी हमें चूना लगाएगा, ये जो आया है हमारे पास में। क्योंकि हमारी अपनी मानसिकता ऐसी है ना, हमारी अपनी मानसिकता हम दूसरे पे आरोपित कर देते हैं, दूसरे के ऊपर लगा देते हैं अपनी मानसिकता को। तो भगवान को देखना और भगवान को समझना दोनों में फर्क है। आप लोग भगवान के विग्रह के दर्शन कर सकते हो, अभी तो चलो चंद्र ग्रहण चल रहा है, अभी नहीं कर पाओगे, कल कर लोगे। और भगवान के विग्रह को देखना अलग बात है और भगवान की महिमा को समझना अलग बात है। भगवान की महिमा को समझना है तो गुरु और भक्तों की शरण लेनी पड़ेगी। बिना गुरु के और भक्तों की शरण लिए हम कभी भी भगवान की महिमा को समझ नहीं सकते। हम यही सोचेंगे कि भगवान पत्थर के बने हुए हैं, भगवान जो हैं किसी धातु के बने हुए हैं। जैसे शुक्राचार्य बोला था ना कि ये माया के हैं, मायावी हैं, ये वामनदेव मायावी हैं, माया से बने हुए हैं। ऐसे हम भी ये सोचेंगे कि भगवान पत्थर के बने हुए हैं। अगर गुरु और वैष्णव की शरण लेंगे तो
जो भगवान से ईर्ष्या नहीं कर रहे, जो भगवान को स्वार्थी नहीं समझते, ऐसे भक्त की अगर हम शरण लेंगे तो हमारी गाड़ी चलेगी आगे, तो हम भगवान को समझ पाएंगे, तब बात बनेगी। और फिर जब शुक्राचार्य ने बोला कि ये तो देवताओं के मित्र हैं और तुम्हारे शत्रु हैं, तो शुक्राचार्य में द्वंद्व आ गया, अपने पराये का भाव आ गया ना। ये मित्र है, वो शत्रु है। जिस व्यक्ति के मन में ये भाव हो कि ये मित्र है, शत्रु है, ये अपना पराया है, ये तो धृतराष्ट्र का भाव है ना, माम का पांडवाश्चैव। कुरुक्षेत्र में पूछ रहे थे धृतराष्ट्र के मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने क्या किया, तो अपनेपन और परायपन का भाव आ गया। ऐसे शुक्राचार्य ने बोला कि ये देवताओं के मित्र हैं, तुम्हारे दुश्मन है भाई, देख लो, सावधान रहना। तो उनके हृदय में द्वंद्व आ गए, उनके हृदय में मित्र शत्रु का भाव आ गया। जिसके हृदय में द्वंद्व होगा वो कभी भी भगवान को समझ नहीं सकता, कभी भी भगवान का भजन नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं ना, 7वें अध्याय में 7:28 में कि ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। कि अगर आपने दृढ़ता से भजन करना है तो मोह द्वंद्व को खत्म करना पड़ेगा, अपने पराये का भावना, मान अपमान की भावना को खत्म करना पड़ेगा। ये भावना को खत्म करेंगे, गुरु और भक्तों की शरण लेंगे, तो जाके हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी, तो जाके हम भगवान को समझने की कोशिश कर सकते हैं। एक संभावना है, एक संभावना है कि हम भगवान को समझ जाएं। तो शुक्राचार्य ने, और भी कई शुक्राचार्य के भाव हैं, तो शुक्राचार्य ने अनेक, और शुक्राचार्य ने बोला बलि महाराज को, शुक्राचार्य ने बोला देखो तुम ये वचन से पीछे हट जाओ। बलि महाराज ने कहा वचन से पीछे हट जाऊं, ये कैसे संभव है? तो शुक्राचार्य ने बोला देखो तुम वचन ले भी लोगे ना तो भी पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक पैर में नीचे के सारे लोग, दूसरे में ब्रह्मांड पूरा नाप लेंगे, तीसरा पैर रखने की जगह नहीं बचेगी, तो तुम्हारा वचन वैसे भी पूरा नहीं होने वाला, तुम वैसे भी झूठे पड़ जाओगे, सारी धन संपत्ति भी गवाओगे और झूठे भी पड़ जाओगे। तो झूठे पड़ जाओ, धन संपत्ति बचा के रखो। ये शुक्राचार्य का भाव था, ये शुक्राचार्य का भाव था। भगवान के संतोष को छोड़ो, अपनी धन संपत्ति बचाओ, झूठे हो गए क्या हो गया, झूठे कहलाने में कौन सी बड़ी बात है? कम से कम धन संपत्ति की तो रक्षा होगी। अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति सलाह देने वाला मिले, उससे दूरी बना के चलो। भगवान को संतुष्ट करने के लिए किसी भी हद तक त्याग किया जा सकता है। तो शुक्राचार्य जैसे लोगों से दूरी बनाइए और ऐसे भक्तों का संग कीजिए जो भगवान की निस्वार्थ, निष्काम, निश्चल सेवा करके भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करें, तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। बाकी फिर कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे। यहाँ पे विराम देता हूँ। आपने कुछ प्रश्न पूछने हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो एक व्यक्ति है, वो आसुरी प्रवृत्ति का यह चाहे, लेकिन भक्ति तो करना चाहता है वो, तो
कैसे भी आसुरी प्रवृत्ति से पार पा सकता है वो। तो आसुरी प्रवृत्ति से पार पाने का एक ही उपाय है कि भगवान से बार बार प्रार्थना की जाए कि हे भगवान, आप हमें सही रास्ते पे सही भक्तों से मिलाइए। और जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, 5 साल 10 साल लग जाते हैं थोड़ा बहुत, जब तक हमें पता चलता है। जब हमें पता चल गया क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद जब हमें पता चल गया क्या चीज़ें गलत हैं और अगर हम उनमें से कुछ काम कर रहे हैं, पता चलने के बाद उसको छोड़ देना चाहिए। भक्ति में हमेशा जब भक्तों के समाज में आते हैं तो अच्छे भक्त भी मिलेंगे और जो बहुत ज़्यादा अच्छे भक्त नहीं है वो भी मिलेंगे। तो जब तक जानकारी नहीं है अबोध भावना से लगे रहिए, लेकिन जब जानकारी मिल गई तो फिर पूरे मनोयोग से जो अच्छे भक्त हैं उनके साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए और उनकी सेवा करके उन्हें संतुष्ट करना चाहिए और उनसे आगे बढ़ने की विधि और कृपा की याचना करनी चाहिए। लेकिन ये सारे काम होंगे जब हम भगवान से बार बार जब भी भगवान के दर्शन करो, जब भी भगवान की आरती करो, भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें आप अच्छे भक्तों का संग दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें, हम आपकी और अच्छे से सेवा कर सकें। हम भगवान से जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो शुरू में तो हो सकता है हम भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ वर्ष बीतने के बाद हम भगवान से प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। भगवान से प्रार्थना करना बहुत ही एक सशक्त माध्यम है भक्ति में आगे बढ़ने का। हमें भगवान से घर परिवार में सुख या धन धान्य की प्रार्थना करने की जगह भक्ति में आगे बढ़ने की, सेवा में आगे बढ़ने के, अच्छे भक्तों का संग प्राप्त होने की ऐसी भगवान से हमें याचना करेंगे और भगवान से याचना करेंगे, भगवान उसको पूरा करेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। पृथु महाराज ने भगवान विष्णु को बोला था मुझे अच्छे भक्तों का संग दो। 4 कुमार जाके भगवान ने 4 कुमारों को भेजा उनके पास में उनको संग देने के लिए। लेकिन अगर हम इच्छा नहीं करेंगे फिर उसको पूरा होने का सहयोग कैसे बनेगा? जिस संकल्प के साथ में हम कार्य करते हैं उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। अगर हम सांसारिक इच्छाओं के साथ भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें सांसारिक सुख मिलेंगे। अगर हम भक्ति में आगे बढ़ने की लालसा लेके भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे तो फिर भगवान उस तरह का सहयोग बनाएंगे कि हमें अच्छे भक्तों का संग मिलेगा। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि अच्छे भक्तों का संग करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो अच्छे भक्त हैं वो कभी आपकी परवाह नहीं करेंगे। आपको अच्छा लग रहा बुरा लग रहा है, उनको तो जो सच होता है वो बोल के रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि आपको क्या लगेगा, आपको बुरा तो नहीं लग जाएगा। लग गया भाई। तो अच्छे भक्तों का संग भगवान से मांगना चाहिए और साथ में अच्छे भक्तों का संग करने के लिए तैयार भी रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे भक्तों का संग इतना आसान नहीं होता। तो भगवान के दर्शन करने से तो सारे कलमश दूर हो जाते हैं। तो शुक्राचार्य ने तो अनेक बार
भगवान के दर्शन किए होंगे, उनके हृदय से स्वार्थ की भावना क्यों नहीं दूर हुई? यही प्रश्न है ना। जैसा मैं भी बोल रहा था कि आपको फल वही मिलेगा जिसका संकल्प है आपके हृदय में। अगर संकल्प नहीं है, वो फल नहीं मिलेगा। भगवान संकल्प के अनुसार फल देते हैं। अगर आप अपने हृदय में स्वार्थ है, प्रॉब्लम नहीं है, खत्म नहीं करना चाहते, वो प्रॉब्लम है। अगर आप खत्म करना चाहोगे, भगवान का दर्शन करोगे, स्वार्थ खत्म होकर रहेगा। लेकिन भगवान को देख लिया, स्वार्थ की भावना खत्म करने का हमारे मन में विचार ही नहीं है, तो खत्म नहीं होगी वो भावना। दुर्योधन के हृदय में वो भावना कहाँ खत्म हुई? जरासंध के हृदय में भावना कहाँ खत्म हुई? सारे असुर हैं, सबने भगवान के दर्शन किए थे। तो भगवान के दर्शन से स्वार्थ की भावना खत्म नहीं होती। स्वार्थ की भावना तब खत्म होगी भगवान के दर्शन से, जब हम ये चाहेंगे कि हमारे हृदय में स्वार्थ की भावना खत्म हो जाए। हम चाहेंगे कि हम भगवान हमें सेवा करने के और अधिक अवसर प्रदान करेंगे, तो भगवान वो काम करेंगे। अगर हमारे हृदय में वो संकल्प नहीं है, भगवान नहीं करेंगे। भगवान हमारे हृदय को देखकर आगे बढ़ेंगे। जैसे प्रहलाद, जैसे ध्रुव महाराज हैं। ध्रुव महाराज अपने और ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने की इच्छा से भगवान की भक्ति करने गए थे। भगवान का दर्शन किए तो बहुत लज्जा आ रही थी कि ये मैंने क्या मांग लिया, ये मेरे हृदय में कौन सी इच्छा थी। और उन्होंने भगवान के सामने वो इच्छा रखी भी नहीं थी, हृदय में थी बस, लेकिन भगवान ने वो इच्छा पूरी कर दी। और ध्रुव महाराज को बहुत दुख भी हुआ। आप भागवतम पढ़ेंगे, आप देखेंगे ध्रुव महाराज बहुत दुखी मन से वापस जा रहे हैं कि ये मैंने कितनी गलत भावना अपने हृदय में पाल के रखी। सो भगवान हमारे हृदय को टटोलते हैं और हमारे हृदय में जैसी भावना होगी उसके अनुसार भगवान हमें फल देते हैं। तो अपने हृदय में जो भावनाएं हैं उसको हमें आंकलन करते रहना चाहिए और उसको साफ सफाई करते रहना चाहिए। वो अकेले हमारे दम से नहीं होगा, उसके लिए गुरु और भक्तों का आश्रय लेना ही पड़ेगा, तो बात बने। माम का पांडवाश्चय, उसमें अपने पराये का भाव है और मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये भावना तो होनी चाहिए ना हृदय में, तभी तो हम अच्छाई के पास जाएंगे, बुराई से बचेंगे। अनुकूल से संकल्पा प्रतिकूल से वर्जनम, अनुकूल को स्वीकार करेंगे, प्रतिकूल का वर्जन करेंगे, प्रतिकूल को रिजेक्ट करेंगे। जब हमें यही नहीं पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है, तो फिर हम खराब चीज़ को छोड़ेंगे कैसे? तो अच्छी वस्तु और खराब वस्तु, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, वो अलग बात है, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन मित्र शत्रु का भाव लोगों के प्रति नहीं होना चाहिए कि ये मेरा मित्र है ये शत्रु, वो भावना गलत है। अपने पराये का भावना वो गलत है। हमारे शास्त्र में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि आप जो मर्जी करो, आप तो भक्ति कर रहे हो, अच्छा भी करो खराब भी करो, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं बोला गया। बुरी आदतों से दूर रहने के लिए बोला गया और अच्छी विचारों को, अच्छे लोगों को, अच्छी आदतों को पालने के लिए बोला गया। नहीं, तो दोनों अलग अलग बातें हैं, इसका आपस में कोई संबंध नहीं। एक नया भक्त है, वो किसी वरिष्ठ वैष्णव से या गुरु से संग कर रहा है, उनसे हेल्प भी ले रहा है, लेकिन उनके प्रति अपराध भी कर रहा है। तो उस अपराध की भावना से हमें कैसे बचना चाहिए, कैसे बचें उससे? देखो, हमारे हृदय में, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, हमारे हृदय में भगवान से, भगवान के भक्तों से एक स्वाभाविक द्वेष है। हम
ना भगवान रास आते हैं हमें ज़्यादा, ना भगवान के भक्त ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो एक वो स्वाभाविक द्वेष है हमारे हृदय में, क्योंकि ये भौतिक संसार ही बना हुआ है भगवान के द्वेष से ऊपर खड़ा हुआ है। तो स्वाभाविक है भगवान से द्वेष रखना, भक्तों से द्वेष रखना। तो जब भक्तों से द्वेष रखेंगे तो उनके प्रति अपराध हो ही जाता है। लेकिन अगर आपके हृदय में ग्लानि की भावना आ रही है, तो हमारे शास्त्रों में बोला हुआ है कि अगर आपने ये देख लिया कि आपसे कुछ अपराध हो गया है, तो आप उस भक्त के पास जाके क्षमा मांगिए। क्षमा मांगने कोई परेशानी नहीं। अगर आपसे कोई अपराध हो गया किसी भक्त के प्रति, जाके उससे क्षमा मांग लीजिए। उसको अपने घर में प्रसाद के लिए आमंत्रित कीजिए और उसकी सेवा कीजिए। माधुर्य कादंबरी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, सेवा करो जब तक कि वो भक्त संतुष्ट नहीं हो जाए। जब तक वो संतुष्ट नहीं होता, सेवा करते रहो उस भक्त की। माधुर्य कादंबरी में बोल रहे हैं। जब हम बार बार माफ़ी मांगेंगे, भक्तों की बार बार सेवा में लगे रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारे हृदय में अपराध करने की प्रवृत्ति भी घटेगी। और फिर दूसरी बात ये भी है कि जो वरिष्ठ वैष्णव होते हैं ना, वो भी देख लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है, ये भक्त अभी समझ नहीं पा रहा बात को, तो वो आपको अपराध करने का मौका भी नहीं देंगे। वो एक दूरी भी बना लेते हैं हम, ताकि आप अपराध कर ही नहीं पाओ। अपराध करने के लिए सामने आना पड़ेगा ना, तो वो आपको वो मौका ही नहीं देंगे अपराध कर पाओ आप, तो दूरी बना लेंगे आपकी भलाई के लिए। वो भी अपना काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आंखें बंद करके चल रहे हैं, वो भी अपना काम करते हैं। आपको भी अपना काम करना चाहिए कि आप माफ़ी मांगो। आप सब लोगों को बार बार मौका मिलता ही वरिष्ठ वैष्णव से वैसे ही माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप गलतियां ना करो। आपको पता नहीं चलता। जैसे ही जो जैनी है, जैनियों में वो चलता है, आजकल चल रहा है उनका एक क्षमा दिवस, सबसे माफ़ी मांगते हैं वो, नहीं? ऐसे ही यहूदियों में भी है, वो साल में एक बार योम किपुर, वो एक उनका फेस्टिवल होता है, तो उसमें वो है, वो तो अलग है मोहर्रम की कहानी। तो वो जो है, जो यहूदी हैं, वो जितने भी लोगों को जानते हैं, जितने लोगों को जानते हैं, जिससे मिल सकते हैं मिल के माफ़ी मांगते हैं, नहीं तो उसको मैसेज भेजेंगे कि भैया माफ़ कर देना, कोई गलती हो माफ़ कर देना। तो माफ़ी मांगने का कॉन्सेप्ट सब जगह है, देखो। लेकिन सनातन धर्म में, ये यहूदी धर्म, जैनियों में, ये एक गुलाब की कली की तरह है ये जो कॉन्सेप्ट है। सनातन धर्म में पूरा खिला हुआ गुलाब का फूल है, पूरा खिला हुआ गुलाब का फूल। यार माफ़ी तो चलो मांग लिया आपने, सेवा भी करो। जैनियों में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, यहूदियों में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे एक यहूदी था इज़राइल से, उसने मुझे मैसेज भेजा, ए भैया माफ़ कर देना। तो मैंने कहा जा नहीं करता। मैंने मैसेज भेज दिया उसको, मैंने कहा नहीं करता भी। उसने कहा देखो भैया मेरा काम था माफ़ी मांगना, मेरा काम हो गया। सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में तो उसके पैर के नीचे गिरना पड़ेगा भैया, जब तक वो माफ़ नहीं करेगा। तो दूसरी जगह पे है ये, लोगों को कम से कम इस चीज़ के बारे में लोग सोचते हैं। अब तो सनातन धर्म में भी गिने चुने लोग ही माफ़िया मांग रहे हैं। कौन माफ़ी मांग रहा है? आपने आखिरी बार किससे माफ़ी मांगी थी? बता दो मुझे। कोई मांगता नहीं, आप भी नहीं मांग रहे किसी से।
मुझे बता दो कितने लोगों ने आखिरी बार माफ़ी मांगी थी? हम ही नहीं मांग रहे। लेकिन माफ़ी मांगने की जो प्रथा है वो सनातन धर्म के अंदर ही है। पूरा खिला हुआ कमल का फूल है वो, और उसमें मुंह से बोलने से बात नहीं बनती, करके दिखाना पड़ता है, तब बात बनती है जाकर, तब बात बनती है, सिर्फ बोलने से नहीं होती बात। भक्तों के साथ व्यवहार कुछ और चल रहा है, घर वाले बोलते हैं अरे भैया 24 घंटे माले पकड़ के बैठे हैं तुम, हमारे बारे में कब सोचोगे? तो जो वरिष्ठ वैष्णव होते हैं उनको पता होता है कैसा होता है, वो आपको उस हिसाब से मार्गदर्शन देंगे कि आपका घर भी सुचारू रूप से चलता रहे और आप भक्ति भी सुचारू रूप से करते हैं। जो वरिष्ठ भक्त हैं वो अच्छे से मार्गदर्शन देते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हम गुरु को, वरिष्ठ वैष्णवों को हम ठीक से बात नहीं बताते, चल कुछ रहा होता है, बोलते हम कुछ और हैं तो वो उसके हिसाब से बता देते हैं, फिर आपकी ऐसी की तैसी हो जाती है। जो सच्चाई है वो बताओगे, वो जो गुरु हैं, वरिष्ठ वैष्णव हैं, आपको अच्छे से मार्गदर्शन देंगे। उन्होंने खुद भी झेला हुआ होता है और उन्होंने हज़ारों सैकड़ों देखी होती हैं चीज़ें, वो अपने आप हेल्प करते हैं, कोई समस्या नहीं आती। लेकिन आप अपनी बात को ठीक से रखो। आप गलत सूचना दोगे तो गलत मार्गदर्शन मिलेगा, सही बात बताओगे सही मार्गदर्शन मिलेगा। भाई भक्ति में हम जुड़े हैं, हमारे दोस्त हमें देखते हैं तो उनके मन में जिज्ञासा आती है, वो फिर हमारे से क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे पास उसके आंसर नहीं है तो क्या करें। जो प्रचार है वो कबड्डी के खेल की तरह है। जब कबड्डी का खेल खेलते हो ना तो आप में जितना दम है उतना दुश्मन के पाले में घुसो। आप में ताकत नहीं है और लाइन के पास खड़े रहो, जैसे ही दुश्मन पकड़ने आए अपने पाले में घुस जाओ, बचे रहो। अगर दुश्मन के पाले में अंदर घुसे तो वहाँ से तो एक दो को खींचना, पता नहीं खींचोगे नहीं खींचोगे, वो आपको धर लेंगे पकड़ो भाई इसको पकड़ के रख लेते हैं। ये सारे सवालों के जवाब हैं और बड़े आसान जवाब हैं, लेकिन आपको वो जवाब देना मुश्किल है क्योंकि आपको अभी जानकारी नहीं है ना। तो इसका अगर आपको दो तरह की जिज्ञासा होती है, एक जिज्ञासा होती है कि कोई व्यक्ति समझने की कोशिश करना है, और एक जिज्ञासा ऐसी है कि वो आपकी टांग खींच रहा है। तो अगर कोई आपकी टांग खींच रहा है, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो उसको मुस्कुरा के उसकी बात टाल दो, बात ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई वाकई में समझने की कोशिश कर रहा है, आपको लगता है ये समझना चाहता है लेकिन आप ठीक से बता नहीं पा रहे, तो आप उसको लेके आओ मंदिर में और उसको भक्तों से मिलाओ। तो जब वो भक्तों से मिलेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, अपने आप उनकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। हर प्रश्न का उत्तर है और बहुत ही आसान उत्तर है, सामने वाले को समझाया जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कोई चालाकी दिखा रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, वो आगे से आगे और परेशानी खड़ी करता है। वो जेन्युइनली समझना चाहता है, आप मिलवाइए भक्तों से। जैसे वामन रूप प्रभु हैं, पावन जनार्दन प्रभु हैं, अजय हैं, इनसे हैं, इसका नाम दिलीप है। दिलीप भी बहुत महान राजा हुए थे। सो आप इनसे मिलवाइए, उसका उत्तर देंगे। 10 बजे से 2 बजे तक सूतक लगा हुआ है और चंद्र ग्रहण लगा हुआ है ना। एक बात समझ लीजिए,
चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, किसी भी तरह के खगोलीय घटना का भगवान पे कोई असर नहीं होता। भगवान सबसे दिव्य हैं। अगर आप इस समय भी भगवान की सेवा या पूजा करना चाहती हैं, आप कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। भगवान की सेवा, भगवान की पूजा में कोई भी खगोलीय घटना बाधा नहीं डाल सकती। भगवान की भक्ति दिव्य है, इन सब बातों से परे। इसलिए तो हम बैठ के भगवान की कथा कर रहे हैं। नहीं तो हम भी अपने कमरे में छुप के बैठ जाते और हरे कृष्णा मंत्र जपते चुपचाप। हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें परवाह नहीं है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम भगवान की सेवा भक्ति स्वच्छंद रूप से करेंगे। मंदिरों में अलग चलता है। मंदिरों में लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है। लोग नहीं तो उल्टी सीधी बातें बनाते हैं, इसलिए लोगों को शांत करने के लिए जैसे इस्कॉन में भी पट बंद कर दिए होंगे 8 बजे, लेकिन अंदर सेवा चालू है, तो सेवा नहीं रुकती उनकी। सिर्फ हम देख नहीं पा रहे, अंदर उनकी पूरी सेवा, वैसी भूख लग रहा है उनको, वैसी आरती हो रही है अंदर, जैसे शयन आरती होते है वैसी आरती हुई होगी उनकी, वो नहीं रुकेगी। लेकिन लोग बातें बनाएंगे, फिर उनके जवाब ढूंढते रहो, उनको समझाते रहो, उसके कारण उन्होंने कहा पट बंद कर दो, दिमाग खराब होगा नहीं तो लोगों का। नहीं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई नहीं पड़ता।